सुनिए कहानी एक पंडित जी की। पंडित जी यूपी के छोटे से गांव से आए थे। 12-13 साल की अवस्था थी। संस्कृत पाठशाला में उनके पिताजी का थोड़ा परिचय था, तो पंडित जी भी अपने संस्कृत पाठशाला में रहने लगे। वही संस्कृत पढ़ने लगे। संस्कृत पढ़ने वाले को नीति नियम जीवन सारा सब कुछ सिखाया जाता है। गुरु जी बड़े तपस्वी थे। इस बालक को उन्होंने काफी ज्ञान दिया। धीरे 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 बालक विद्वान हो गया। विद्वान होने के बाद उनकी शादी कर दी गई। अब वो पंडित जी बन गए थे। शादी हो गई। पंडित जी अपनी औरत को लेकर शहर वापिस आ गए, अहमदाबाद। बरगद का पेड़ था, चारों तरफ तालाब था। पंडित जी घूमते घूमते आए तो उनको बहुत अच्छा लग गया। एक छोटी सी झुपड़ी बनाकर अपनी औरत के साथ वही रहने लगे, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि रहते थे। जीवन है, आगे बढ़ता गया। पंडित जी के 4 बच्चे हो गए, लेकिन रोजी रोटी की व्यवस्था फिर भी नहीं हुई। खाने भर को मिल जाता था। जीवन का कोई खास विकास नहीं हुआ। एक बार पंडित जी पूजा कराने के लिए किसी के द्वारा बंबई गए, और बंबई में पंडित जी की विद्वता की, उनके स्वभाव की इतनी कदर हुई, बहुत पैसा में। तो उन्होंने मंदिर के सामने ये मकान ले लिया। अब पंडित जी सुखी हो गए थे, काफी पैसा कमा लिया था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनकी भी सारी व्यवस्थाएं कर। जब पंडित जी काफी पैसा हो गया, काफी पहचान हो गई, तो थोड़ा अहंकार जागा, और वो अपना धन, अपना वैभव, अपनी विद्वता किसी को दिखा करके खुशी को प्राप्त करना चाहते थे। अपनी सफलता को वो भोगना चाहते थे। तब वो अपनी जन्मभूमि में गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि में जाके देखा तो लोग वैसे के वैसे ही दुखी हैं, कोई सुखी नहीं हो पाया। परिवार की हालत भी बहुत खराब देखी। बहुत लोग गरीब थे, खाने तक का प्रॉब्लम था, सबके ऊपर कर्जा था। पंडित जी के पास चूंकि बहुत पैसा था और आता भी था, इसलिए पंडित जी वहीं पर एक छोटा सा मकान बनाए अपनी जमीन में, और परिवार वालों की, गांव वालों की काफी मदद की। अंततोगत्वा उनके दिल में तो ऐसा रहता था कि लोग हमारी बड़ाई करें। यही पंडित जी मार खा गए। लोग बड़ाई करें इसलिए उन्होंने वहां पर काफी पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन लोग बड़ाई फिर भी नहीं किए। बल्कि पंडित जी आए तो सब लोग यही सोचते थे कि इस बार इनसे क्या लूटा जाए, इस बार इनसे क्या लूटा जाए। धीरे धीरे पंडित जी को पता चल गया, यार यह मामला तो गड़बड़ है। और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि नाथ हमार यह सेवकाई
बासन बासन न लेहि चुराई, बासन बसन न लेहि चुराई। ये बात त्रेता युग की है, लिखा है तुलसीदास जी ने कलयुग में 500 साल पहले। पंडित जी भी चित्रकूट के ही थे। पंडित जी ने कहा कि यार यहां तो सब लूटने के लिए तैयार है, आप जिसको अच्छा आदमी समझते हो वही लूट लेता है। धीरे धीरे मोह कम हो गया पंडित जी का। लेकिन घर में जो सामान था, पंडित जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी थी, यहां तक कि चम्मच तक की व्यवस्था थी। पंडित जी थोड़ा जाना आना कम किए, कुटुंब परिवार में ही चाबी दे के रखे थे। तो पंडित जी नहीं पहुंचे तो धीरे 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 करके सामान गायब होने लगा। और फोन कर दिया जाता था कि पंडित जी ये सामान चोरी हो गया, पंडित जी वो सामान चोरी हो गया। पंडित जी अपना बैठे रहते थे। एक बार परिवार के लोगों ने कहा कि आओ पंचायत कर लेते। इसके पहले पंडित जी कई बार पंचायत कर चुके थे और पंचायत में क्या होता है उन्हें अनुभव था। लेकिन जब गए तो सब लोग आए, पंचायत करने की कोशिश की। बोले पंडित जी आप बताइए। पंडित जी ने कहा देखिए भाई ऐसा है कि हम तो परदेशी आदमी हैं, इसलिए हम आप लोगों के सामने अपना दुख या अपनी पक्ष कैसे रखें। हम अपने आप को पक्ष रखने का हैसियतदार नहीं मानते। हमारी क्या हैसियत जो हम पक्ष रखें, विरोधी जो हों वो अपना पक्ष रखें। बोले आप क्यों नहीं रखेंगे। मैंने कहा देखिए भाई, हम पक्ष भगवान के सामने रखेंगे और भगवान को हाथ जोड़कर ये बोलेंगे कि अगर हम अपराधी हैं तो आप हमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। भगवान से पंडित जी ने कहा कि अगर हम अपराधी हैं तो हमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और सामने वाले अगर अपराधी हैं तो प्रभु उनको क्षमा कर दे। भगवान ने कहा ऐसे कैसे, जो अपराधी होगा उसको दंड मिलेगा। बोले नहीं प्रभु। पंडित जी बोले नहीं प्रभु, अगर हमारा अपराध है तो आप कड़ी से कड़ी सजा दे दो, और अगर सामने वाले आदमियों का अपराध है तो उनको माफ कर, वो हमारे परिवार के। अरे बोले महाराज ऐसे कैसे होगा। बोले देखो, हमारी गलती होगी, हमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तो हम तो फिर कोई गलती करेंगे नहीं। तो ठीक है, और अगर सामने वाले का अपराध है और उसको सजा नहीं मिली तो वो दूसरा अपराध करेगा, फिर तीसरा अपराध करेगा और फिर चौथा अपराध करेगा। ऐसा अपराध करते करते वो अपराधियों का राजा हो जाएगा। अंत तो गत्वा जो उसे सजा मिलेगी वो भगवान देगा, हम तो देंगे नहीं। तो हमारे लिए कोई नया पाप खड़ा नहीं होगा। लेकिन जिसको अपराध की सजा नहीं मिली है उसको अपराध करने की आदत पड़ जाएगी, अपराध करते रहेंगे। पंडित जी भगवान को सौंप दिया, अब आगे देखो क्या होता है। समय समय का काम करता है। सजा परमात्मा ही देवे, सजा देने के आप अधिकारी नहीं हो। इसलिए मित्रों, आपके जीवन के अंदर जो भी बने भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। जब आप भगवान के चरणों में अर्पण कर दोगे तो आपको न अहंकार आएगा, आपको न संताप होगा, आपको न टेंशन होगा। लेकिन जो अपराधी है
उसे मजा आ जाएगा और वो अपराध करने में लगा रहेगा, तो उसके जीवन का जो विकास होना है वो नहीं होगा, दिनों दिन उसकी अधोगति होगी। यही आपकी जीत है। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई बात में आप फंस गए हो, तो हमसे पूछो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।